छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के बयान का अब एक बार फिर पोस्टर जारी किया, जहां पोस्टर में उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं को आड़े हाथों लिया है। जहां राहुल गांधी, चरणदास महंत और कवासी लखमा पर तंज कसा। पोस्टर में जुबान से निकलते हुए सांप और हथियार दिखाए गए हैं और लिखा है कि मोहब्बत की दुकान बोल रही अभद्रता की जुबान। तो ये पोस्टर आप देखिए, जहां लगातार बीजेपी इन पोस्टरों के जरिए कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब एक बार फिर से चूंकि बयानबाजी का दौर छत्तीसगढ़ में अब काफी तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है, जहां पर दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज हैं वो एक दूसरे के ऊपर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, तीखे हमले बोल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा लगातार बयानबाजी का दौर तेज है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई बयान दिए गए थे। और अब इस पर से बीजेपी ने ये पोस्टर वॉर जारी किया, जहां इस पोस्टर में उन्होंने राहुल गांधी, कवासी लखमा और चरणदास महंत को दर्शाया है, जहां उनकी जुबान से सांप और ये देखिए तलवार निकलती हुई सांप दिखाई दे रही है। और यहां पर उन्होंने एक टैगलाइन भी लिखी जिसमें लिखा है कि मोहब्बत की दुकान बोल रही अभद्रता की जुबान। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, छत्तीसगढ़ में बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज एक दूसरे के ऊपर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने यह पोस्टर जारी कर कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 5 सालों को लेकर हर एक एक दिन एक एक वादों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी पर जो है निशाना साध रहे हैं और लगातार पोस्टर वार के जरिए कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के तंज कस रहे हैं। जैसा कि आज जो एक पोस्टर जारी हुआ है उसको लेकर भी लगातार जो है बयानबाजी जारी है। भूपेश बघेल पर भी पोस्टर वार के माध्यम से निशाना साधा गया है। चरणदास महंत और कवासी लखमा के बयान को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर वार के माध्यम से निशाना साधा है। तो निश्चित तौर पर चुनावी माहौल में पोस्टर वार के माध्यम से पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रही है और उसी को लेकर जो है सियासत जो है अब छत्तीसगढ़ में और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। जी जरूर लौटेंगे अविनाश आपके पास। तो लगातार बयानबाजी चल रही है और पोस्टर के जरिए सीधा निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी के एक और जो पोस्टर जारी किया, पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी ने भूपेश बघेल पर तंज कसा है। लिखा, जो खा गए गरीबों के पीएम आवास, अब उड़े हैं उनके होशो हवास। भूपेश सरकार में पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर यह बीजेपी का हमला है। तो इस वक्त प्रदेश के अंदर बीजेपी यदि हमलावर है तो पूरी कांग्रेस पे नहीं, सिर्फ भूपेश बघेल पर। चाहे जितने पोस्टर बीजेपी ने निकाले हैं आप उनको देख लीजिए। राम मंदिर का निमंत्रण का जो ठुकराया एक पोस्टर जारी किया गया था कि जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया क्या उन्हें वोट देंगे, एक और पोस्टर जारी किया गया। तो लगातार पोस्टर वॉर हो रहा है, लेकिन निशाना साधा जा रहा है भूपेश बघेल के ऊपर। और लगातार हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ है। अविनाश, पोस्टर वॉर लगातार जारी है, लेकिन पूरी कांग्रेस जो है इस वक्त निशाने पर नहीं दिख रही बीजेपी के। प्रदेश बीजेपी के निशाने पर भूपेश बघेल हैं। क्या यही समझें कि राजनांदगांव सीट में कड़ी टक्कर है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जब खुद चेहरा हो तो टक्कर कड़ी भी हो जाती है? जी बिल्कुल, देखिए 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने भूपेश है तो भरोसा है का नारा दिया और लगातार भूपेश बघेल के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी 5 साल छत्तीसगढ़ में शासन में रही। भूपेश बघेल के चेहरे पर ही जो वादे हुए और 5 साल सरकार में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई, 5 साल सरकार में रहे। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जब प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता, छोटे बड़े सभी नेता सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब वार करते हैं तो इसी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी का सीधा टारगेट भूपेश बघेल है। चूंकि राजनांदगांव और बस्तर 2 ऐसे सीट है जो हॉट सीट बने हुए हैं और इन सीटों पर, राजनांदगांव सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है कांग्रेस पार्टी से। तो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल पर भारतीय जनता पार्टी सीधे निशाना साधने का प्रयास करेगी, क्योंकि 5 सालों में जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे, भूपेश है तो भरोसा है का नारा देकर जो 5 साल में जो वादे जो किए थे वो वादे नहीं पूरे हुए। इसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर तंज कस रही है और उनके नेता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन पर लगातार जो है वार जो है वो जारी है। बिल्कुल अविनाश, तो इसके साथ ही लगातार देख रहे हैं, आप बात कह भी रहे हैं, बस्तर और राजनांदगांव 2 बड़ी सीटें हैं और बस्तर ही सीधे हमारे दर्शकों को ले चलेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। बस्तर में राहुल गांधी मौजूद हैं, कवासी लखमा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।
तो राहुल गांधी जहां बस्तर में मौजूद हैं, लगातार राहुल गांधी भी पूरे देश के अंदर प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण है राहुल गांधी के लिए। कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के शहडोल में थे और माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के शहडोल में थे, अब छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग चीजें कहते हैं, कभी समुद्र के नीचे घुस जाते हैं। देखा होगा आपने, देखा ना, समुद्र के नीचे पूजा हो रही है, कोविड होता है। देश को कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, सांस नहीं ली जा रही, अस्पताल के सामने लाशों का ढेर पड़ा है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है थाली बजाओ। उसके बाद जब थाली से काम नहीं हुआ, कहते हैं अब मोबाइल फोन की लाइट चलाओ। अस्पतालों में बिजली नहीं थी और नरेंद्र मोदी कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और लाखों लोग कोविड के कारण मरे। हर प्रदेश से घर वापस लौटे, दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लोग छत्तीसगढ़ आए। दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसकी मदद नहीं की, किसी की भी मदद नहीं की। पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को दे देते हैं। अदानी, अंबानी, ये 5-6 लोग हैं। आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, उनके पास भी उतना ही धन है इनके पास। इस घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते रहते हैं। बेरोजगारी फैल रही है, किसी से भी तो आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सब लोग आपको कहेंगे बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। कभी आपने मीडिया को बेरोजगारी की बात करते हुए देखा है? कभी बोलते हैं बेरोजगारी के बारे में? कभी महंगाई के बारे में बोलते हैं? भागीदारी के बारे में बोलते हैं? ये आपको मोदी जी दिखाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हुए, कभी समुद्र के नीचे जाते हुए, कभी मंदिर में पूजा करते हुए। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती, मना कर दिया उनको। राष्ट्रपति को मना किया। लगातार राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं बस्तर के अंदर। क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना है। लगातार पीएम को घेरा जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर घेरा जा रहा है और सीधे अपने संबोधन में विकास की बात जरूर कह रहे हैं कि आखिर हमारी सरकार आएगी तो कैसा विकास आपको देंगे।